सरकारी अस्पताल यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आम आदमी की वो उम्मीद है जो उसे कम पैसों में अच्छे इलाज का भरोसा देती है। लेकिन ये भरोसा क्या टूटता जा रहा है? आए दिन सरकारी अस्पतालों में लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है? सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जांच भी होती है, टीम भी बनाई जाती है, लेकिन क्या उसका कोई जमीनी स्तर पर फायदा दिखाई देता है? अस्पतालों की व्यवस्था जस की तस क्यों बनी रहती है? बड़े से बड़े सरकारी अस्पतालों से ऐसी लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सुधार के नाम पर सिर्फ खोखले दावे सुनने को मिलते हैं। आज आपको हम कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और फिर पूछेंगे सवाल, आखिर अस्पतालों की लापरवाही पर क्यों नहीं होती सख्त कार्रवाई? काबू में कर लिया गया था। वहां पर सारे फायर ब्रिगेड और सारे इंतजाम पहुंच गए थे। विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, जहां लोग अच्छे इलाज की उम्मीद में जाते हैं, लेकिन इस अस्पताल पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। रविवार दोपहर गांधी मेमोरियल अस्पताल के गायनी विभाग में आग लग गई। ऑपरेशन थिएटर में प्रसूता के ऑपरेशन के दौरान अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते ओटी धुएं से भर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह चारों ओर धुएं का गुबार दिख रहा है। खिड़कियों और दरवाजों से निकलता ये धुआं लोगों में खौफ पैदा कर रहा था। घटना के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। अस्पताल स्टाफ और बचाव दल ने ओटी में मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को बाहर निकाला। आरोप लग रहे हैं कि आग लगने के समय एक प्रसूता का ऑपरेशन चल रहा था। इस दौरान उसने एक मृत नवजात को जन्म दिया था। एक और जहां बिल्डिंग में उपस्थित सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वहीं ओटी में मौजूद मृत नवजात को छोड़ दिया गया, जिसके चलते आग की चपेट में आने से नवजात का शव बुरी तरह झुलस गया। अब अस्पताल प्रशासन की लापरवाही देखिए। मृत नवजात के शव की आग में झुलसने की खबर बाहर नहीं आने दी, लेकिन जब मामला लीक हुआ, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की प्रतिक्रिया सामने आई, तब अस्पताल अधीक्षक ने बच्चे की आग में झुलसने की पुष्टि की। अस्पताल अधीक्षक का दावा है कि बच्चा पहले ही मृत पैदा हुआ था, लेकिन इस दावे की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। तो उस समय जब हमने बात की थी, ये बताया कि उसको तुरंत ही काबू में कर लिया गया था। वहाँ पर सारे फायर ब्रिगेड और सारे इंतजाम पहुंच गए थे। अभी मैं और जानकारी लेता हूँ। फायर सेफ्टी की एनओसी नहीं ली जा रही, लगातार भ्रष्टाचार है। इसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही और आग लग जाना, ये तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। मैं बात करता हूँ कहाँ पे क्या कमी है, उसको दूर करें। ये एक ऐसी घटना है, अगर पहले से जिंदा होता और वह मर जाता आग के कारण, तो अब इसमें निश्चित रूप से लापरवाही सामने आ सकती थी, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी लापरवाही हुई नहीं, क्योंकि मृतक जो बच्चा था वो मृतक था ऑलरेडी, पेट के अंदर ही उसका मृत्यु हो गई थी और मृतक बच्चा निकला था और हमको पहले माँ को बचाना ज्यादा जरूरी था। उसी वक्त आग लग गई। उसी अफरा तफरी में ही हो सकता है कि शव जो है छूट गया हो वहां और उस पर झुलस गया। सर इस पूरे घटनाक्रम ने अस्पताल प्रबंधन की कार्य प्रणाली और सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ओटी जैसे संवेदनशील वार्ड में आग लगना और उसके बाद के हालात ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। संजय गांधी अस्पताल के पास फायर एनओसी नहीं है। इसके बावजूद समय रहते कोई ठोस और पारदर्शी कार्रवाई नहीं की गई। इस लापरवाही ने अस्पताल प्रबंधन की भूमिका को और संदिग्ध बना दिया है। इस मामले में घटना की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। मामले में अस्पताल के फायर एनओसी सहित फायर सेफ्टी उपकरणों पर भी तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये घटना न सिर्फ व्यवस्था की विफलता को उजागर करती है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं पर भी गहरा सवाल खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हाल ही में इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों के काटने से मासूमों की जान चली गई थी। एक्शन हुआ, जांच टीम बनाई गई थी,
लेकिन क्या उससे व्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिला? इसका जवाब और पीड़ादायक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा यह भी जान लीजिए। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल की तस्वीरें हैं। आईसीयू वार्ड में चूहे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल में मरीजों के बेड के आसपास चूहे दिखाई दे रहे हैं। कितना डरावना ये माहौल है। ये तस्वीरें सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल रही हैं। यह घटना न केवल अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। इस मामले में विक्टोरिया अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी नवीन कोठारी ने सफाई दी। कहा, अस्पताल की पुरानी इमारत को हटाने का कार्य चल रहा है, जिसके कारण चूहे अस्पताल परिसर में दिखाई दे रहे हैं। आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में जहां मरीज जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे होते हैं, वहां चूहों का बेड के आसपास घूमना संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। यह स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को दिखा रही है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है। तो ये चीज देखिए निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और हमारे को मानवीय दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें हमारे मरीजों के लिए घातक हो सकती हैं। तो हमने हमारी जो सिस्टर इंचार्ज हैं उनको भी ये निर्देश दिए हैं कि भाई आप इसमें स्टाफ डबल कर दें और 2 जो मेल फीमेल वार्ड हैं उसमें एक सिस्टर को एक्स्ट्रा तैनाती रात के लिए कर दें। तो सारी कंस्ट्रेंट्स के साथ में जो भी हम बेहतर होगा वो करेंगे और निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे विक्टोरिया अस्पताल के मरीज हैं उनको अच्छा इलाज मिले, सुरक्षात्मक इलाज मिले और वो यहाँ से सही होकर स्वास्थ्य लाभ लेकर रीवा और जबलपुर से हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अजय मिश्रा का। अजय, जिला अस्पतालों की यह कड़वी हकीकत सबके सामने है, लेकिन फिर भी सिस्टम क्यों मुंह मोड़ रहा है? सिर्फ हीला हवाली, सिर्फ जवाबदेही के बजाय बहानेबाजी, क्यों? लेकिन निश्चित तौर पर इससे पहले भी कई मामले ऐसे आए हैं जिन पर जांच का आश्वासन दिया गया था, लेकिन लगातार जो अस्पताल प्रबंधन है वो लापरवाही बरत रहा है। कारण ये है कि इससे पहले जब की बात आए थे तो नगर निगम के जो कमिश्नर है उन्होंने पत्राचार किया था संजय गांधी अस्पताल को, मेडिकल कॉलेज समेत तमाम जो विभाग है उनको लेकर कि आपकी फायर सेफ्टी की जो सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित नहीं है, कृपया उसे सुनिश्चित करके हमारे यहाँ से प्राप्त करें। बावजूद इसके कई आरोपी लग रहे हैं, कई बार कमिश्नर के यहाँ पत्राचार किया गया। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास वापस। जरा हम जबलपुर में कुलदीप बबेले मौजूद हैं, जरा उनसे चर्चा कर लेते हैं। कुलदीप, आपने क्या पता लगाया, क्यों इतनी खामियां दिखाई दे रही हैं? कमियों पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? यहां भी सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जो अस्पताल प्रबंधन है, अधिकारी हैं, वो मानवीय दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि मानवीय दृष्टिकोण का ध्यान प्रशासन की ओर रखा जाता, अस्पताल प्रबंधन की ओर से रखा जाता, तो इस तरह की घटना नहीं होती। और ये कोई पहला मामला नहीं है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में महज 2 या 3 महीने पहले भी अस्पताल में, मेडिकल अस्पताल में चूहों द्वारा मरीजों के पैर कुतरने का मामला सामने आया था। उसके बाद अब विक्टोरिया अस्पताल में यह मामला सामने आया, जिसमें कि आईसीयू जैसे वार्ड में जहां पर की गंभीर मरीजों को भर्ती किया जाता है, वहां पर बड़ी संख्या में जो चूहे मरीजों के बेड के आसपास घूम रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो प्रबंधन है वो तब जागरूक होता है जबकि कोई स्थानीय नेता है उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करता है या मीडिया में इस तरह की बातें सामने आती, तब जाकर यदि कहा जाए तो अस्पताल प्रबंधन उसके बाद जागरूक होता है। कहीं ना कहीं लापरवाही जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाती है। कुलदीप, अस्पताल में तो सफाई व्यवस्था का और भी विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन चूहे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अस्पताल तो खुद ही बीमार है। जी बिल्कुल, यदि हम बात करें जिस तरह से चूहे अस्पताल में घूमते दिखाई दे रहे हैं तो साफ लग रहा है कि अस्पताल कहीं ना कहीं बीमार है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो इससे मुंह मोड़ रहे हैं। उनका यह कहना है कि जो पेस्ट कंट्रोल वाले हैं उनको दिखवाएंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन सवाल यही है कि जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग जागता है। इसके पहले जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भी इस तरह का मामला सामने आया था, अब विक्टोरिया अस्पताल में घटना घटी है और इसके बाद जो जिम्मेदार है वो गंभीरता से इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब रीवा में जिम्मेदार क्या कह रहे हैं जरा वो भी जान लेते हैं। अजय, जी मीडिया की टीम ने अधिकारियों से बातचीत की, उनका वर्जन भी जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है या फिर वही आचरण नजर आ रहा है जो पहले था कि ठीक है हम देख लेंगे, कार्रवाई होगी, और सामने मरीजों का जो भरोसा बढ़ना चाहिए वो और दिन ब दिन कम होता जा रहा है जिला अस्पतालों पर। देखिए, निश्चित तौर पर कारण ये है कि अस्पताल प्रबंधन इससे पहले भी कई अन्य मामलों में जांच के बाद उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाता है। वो इसलिए कि जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त रहे कि प्रबंधन हमारे हित की बात करता है।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब नगर निगम कमिश्नर कई बार भ्रष्टाचार कर चुके के बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन को चिंता क्यों नहीं हुई कि आखिरकार हम फायर की एनओसी ले लें। अगर फायर एनओसी लेने की बात नहीं स्वीकारी गई तो इसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं उसे सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया। आखिरकार क्यों जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार एक के बाद प्रवक्ताओं की मौत होना, इसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगने के बाद जब नगर निगम के जो कमिश्नर है उनके भ्रष्टाचार के बाद जब एनओसी नहीं ली गई, उसके बाद ठीक 2 दिन बाद आग लग जाना और प्रबंधन का गोलमोल जवाब देना, इससे साफ जाहिर होता है। अच्छा, मैं जरा और इस बात की गहराई, इस मुद्दे की गहराई में जाऊंगा। क्या विभागों के बीच तालमेल नहीं दिखाई देना, इसके पीछे की ये भी वजह है कि अधिकारियों के बीच एक अहम का टकराव देखने को मिलता है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हर विभाग में वर्चस्व की लड़ाई होती है और ये बात मान लेनी चाहिए कि यही कारण है कि रीवा का संजय गांधी अस्पताल इन जिम्मेदार अधिकारियों के वर्चस्व के बीच हो रही लड़ाइयों का शिकार हो रहा है। ठीक है। कारण यह है कि हर डॉक्टर जो है वो वर्चस्व की लड़ाई में मिले हुए और यही कारण है कि मरीजों का देखभाल अस्पताल प्रबंधन नहीं कर पा रहा। इस बात को इनको स्वीकारनी होगी। मरीज जिला अस्पताल में ठीक होने के लिए जाता है, लेकिन जब यहाँ की व्यवस्था को देखता है तो सोचिए उसके मन पर क्या बीतती होगी। सिस्टम को ये सोचना चाहिए। आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।